नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ पिछले कई हफ्ते आपके सही गए होंगे। जो पिछले हफ्ता हमारा वीडियो आया था लास्ट वीक तो हम वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन इस हफ्ते हम वीकली एनालिसिस का वीडियो फिर से बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, लेवल्स आपको पता चलेंगे, मार्किंग कैसे होती है वो पता चलेगी आपको, और अपने सिनेरियो कैसे बनाने हैं एक हफ्ता पहले ही आपको बता के जाते हैं ताकि एक हफ्ते का काम हो सके। तो आपकी इसमें 2 से 4 लाख रुपए की कॉल होती है। सबको अपना अपना स्क्रिप्ट में ही काम करना होता है। सारी स्क्रिप्ट तो आप भी नहीं पकड़ सकते, मैं भी नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं निफ्टी की कि निफ्टी क्या कर रहा है हमारा। निफ्टी को ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी ना इस जगह से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इस जगह से सपोर्ट ले रहा है और आपका इस जगह से गिर रहा है, यानी इसके ऊपर निकलता है तो ही तेज़ी आएगी। इस पॉइंट से ऊपर निकलता है तभी तेज़ी आएगी। इस पॉइंट से नीचे निकलेगा तो डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। कहाँ तक? 20,000 तक। वो हमने आपको पहले भी काफ़ी टाइम पहले भी बताया, यहाँ तक ये वाला टारगेट आ सकता है। मंथली का चार्ट हमारे को यही बता रहा है। वीकली में चलते हैं। वीकली की वेव ये पॉजिटिव हुई है। जब तक ये सपोर्ट है तब तक ही काम कर रहा है, लेकिन हमारे को इसके में डाउनफॉल दिख रहा है। तो और यहाँ से इस रेंज से हमारा डाउनफॉल शुरू भी हो चुका है, यहाँ से देखोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक हर्डल ऊपर पेंडिंग है हमारा, ये वाला वीकली के हिसाब से ये एरिया हमारा पेंडिंग है। अगर इस एरिया पे हमारे को मिलता है तो फिर से एक सेल प्लान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो वेव कह रही है उसके हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये रन हुआ है, ये पुल बैक आया, ये फिर से रन होने की कगार पे है। मतलब यहाँ तक आपके 2 टारगेट्स आपके बनते हैं, ठीक है। और अभी डे के चार्ट पे चलते हैं कि इसमें सिनेरियो बन क्या रहा है। एक्चुअली ये साइडवेज की रेंज में फंस गया है। यहाँ पे देखोगे तो इसकी रेंज जो है और छोटी हो गई है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो इसके नीचे निकलता है तो ये हमारा टारगेट आएगा। अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो इसके नीचे हमारा टारगेट रहेगा। और ये पॉइंट जो मैंने आपको बना के दिए हैं ये रिवर्सल के भी पॉइंट है, यानी इन पॉइंट से अगर सेल कर रहे हो तो ये टारगेट भी हैं, इन पॉइंट से हमारे रिवर्सल के पॉइंट भी हैं कि मतलब मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो ये हमारे लेवल्स अभी बन के तैयार हो गए हैं इस पर निफ्टी के लिए कि अगले हफ्ते काम कैसे करना है। रन और पुल बैक की वेव को समझते हुए ही काम करेंगे। फिलहाल अभी हमारा ट्रेंड जो है वो भी डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं, यानी इस पॉइंट से उठाने की कोशिश है। अगर ये वाला इस जगह के ऊपर ब्रेकआउट कर देता है तो ये एक सिनेरियो यहाँ पे, नहीं तो फिर ये ऊपर कंटिन्यू ही कर जाएगा प्राइस अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे अभी देखोगे तो ये वाला एक रन पॉइंट हुआ है, ये वाला एक रन पॉइंट हुआ है, ये पुल बैक आ रहा है और यहाँ पे ये भी सर्वाइव कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ शूट आउट हो जाता है तो ये अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है नए टारगेट्स बनाने के लिए, ठीक है। लाइफ टाइम हाई से ऊपर भी क्रॉस करने की फिराक है। फिलहाल यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो इस लेवल को अगर ब्रेक निकाल कर देता है तो फिर हमें डाउनफॉल ही देखने पड़ेगा यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स हैं जो हमने निफ्टी के लिए मार्क कर दिए हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का भी सिनेरियो देखोगे तो सेम वही सिचुएशन है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे इसको लेवल को क्यों मार्क कर रहा हूँ। ये उल्टा स्टैटिक भी है और आपका ये वाला फर्स्ट हर्डल का पॉइंट भी है, ठीक है। मंथली के चार्ट पे हमें इतना नजर आया कि फर्स्ट रिजेक्शन ही है, क्योंकि पहले उससे पहले क्या चल रहा था, हायर आई, आपका हायर आई चल रहा था और वापसी एक फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ, यानी ये 2 स्विंग आपके अभी ब्रेक नहीं हुए। तो अभी इसको नेगेटिव नहीं कह सकते, यानी ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट आपका ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो यानी इन लेवल्स पे काम होगा। वीकली में बात कर लेते हैं। वीकली के हिसाब से तो एक जस्ट एक पुल बैक ही है और ये एक रन की वेव थी, ये एक पुल बैक की वेव है। अगर यहाँ से अगर दोबारा से फिर से सपोर्ट देखने को मिल रहा है तो आपको ये टारगेट ऊपर की ओर देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तक के लिए और एक यहाँ तक के लिए। वीकली में हमें इतना समझ आया है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये वाला सपोर्ट अगर तोड़ देता है तो फिर डाउनफॉल ही कंटिन्यू करेगा यहाँ तक जो हमने लेवल दिए 43 तक। और डेली के चार्ट पे चलते हैं अब कि डेली क्या कह रहे हैं। डेली में अगर देखें तो ये एक रन की वेव है, ये पुल बैक की वेव है। अगर यहाँ से देखें तो ये 50-60% वाला लेवल है, वहीं से रिजेक्शन डॉट टू डॉट लेके आया है और अभी इस हर्डल को क्रॉस नहीं कर पाया। अगर ये वाला हर्डल क्रॉस करता है तो पॉजिटिव की तरफ जा सकता है, ऊपर देखने को मिल सकता है दोबारा से बैंक निफ्टी।
ठीक है। और यहाँ पे इन्हीं लेवल से सेलिंग देखने को मिलेगी जो मैंने अभी आपको लेवल बना के दिए हैं। और वापस टर्न अराउंड टारगेट जो है वो अभी भी डाउन साइड का ही रह सकता है। अगर इस जगह से ऊपर गैप अप निकल जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हमारे इन लेवल्स पे ही काम करना है आपको, ठीक है। नीचे है तो बाइंग साइड है, ऊपर है तो सेल साइड का प्लान कर सकते हो। इस पॉइंट पे रुकना चाहिए, मतलब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में रिजेक्शन आना चाहिए। अभी गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड में क्या रह सकता है? गोल्ड फिलहाल डाउनफॉल कंटिन्यू रह सकता है। फिलहाल एक सपोर्ट पे काम कर रहा है। डे के चार्ट पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है इसका, ठीक है। तो वापस से कंटिन्यू कर सकता है। फिलहाल जो मेन सेलिंग का लेवल है वो ये वाला पॉइंट है। अभी फ़िलहाल इतना रेंज में ही काम कर रहा है काफ़ी टाइम से, और इसमें डाउनफॉल कंटिन्यू चल रहा है। और ये वाला लेवल भी ब्रेक होने के आसार हैं इसमें। ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद ही आप इसमें डाउनफॉल कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज़ ये साइडवेज की रेंज में भी फंसा रह सकता है। अगर इंडियन मार्केट में अगर गोल्ड देखने जाओगे तो इंडियन मार्केट में गोल्ड अभी यहाँ तक आ जाना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ तक नहीं आया। फिलहाल हमारा इंडियन मार्केट का गोल्ड यहाँ तक जाने की कैपेसिटी रखता है 169 के नियर अबाउट, ठीक है। तो ये एक बाइंग का लेवल है। अगर देखते हैं कि वापस डाउनफॉल जा रहा है तो इन 2 पॉइंटों पे ही एक बाइंग प्लान छोटी सी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये प्राइस नीचे जाने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो इन लेवल्स पे आपको रुकना पड़ेगा। बीटीसी की बात कर लेते हैं कि बीटीसी क्या कर रहा है। बीटीसी आपका देखोगे तो ध्यान से वही जो सेम सिनेरियो लास्ट वीक में हमने कहा था कि इस लेवल से आपकी सेलिंग आ जानी चाहिए, ये वही पॉइंट है। इस पॉइंट से हमारी सेलिंग आ गई है कंटिन्यू वापस। फिलहाल अभी जिस मोड पे खड़ा है यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक होगा तभी हम सोचेंगे कि ये डाउन जा सकता है, अदरवाइज़ इसमें फिर से पॉजिटिव रह सकता है ये। यानी ये लेवल ब्रेक होगा तभी हम डाउन पे जाएंगे, अदरवाइज़ ये प्राइस यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है यहाँ तक के लिए, ठीक है। बीटीसी का इसमें कोई ज़्यादा सिनेरियो नहीं, इसमें हमारा यही लेवल्स के टारगेट्स रहने वाले हैं 87, 86 वाले, ठीक है। और लास्ट ये 90 वाला एक लेवल है जो हमें चार्ट पे नज़र आ रहा है, डे चार्ट पे। तो इस लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ वापस से एक फॉल नीचे की तरफ दिखेगा, वो 52 तक भी हो सकता है, ठीक है। 52 का लेवल भी आ सकता है आपका, याद रखें ये बात। तो अभी हमारा जो प्रेडिक्शन है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, बिटकॉइन में इसका हो गया। यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल हमारा जो इंडियन चार्ट पे है वो क्या नज़र आ रहा है और फॉरेक्स में क्या नज़र आ रहा है। फॉरेक्स के अगर हिसाब से देखते हो तो अभी इसमें डाउनफॉल तो नहीं है, लेकिन अभी ये एक रेंज में फंस गया और यहाँ पे माल को कट वगैरह किया जा रहा है और यहाँ से वापस एक बाइंग देखने को मिल रही है। फिलहाल ये चार्ट एक साइडवेज की रेंज में काम कर रहा है। अगर इंडियन मार्केट में देखते हो तो यहाँ पे ये वाला लेवल दोबारा टेस्ट हो सकता है 7734 का, ठीक है। इंडियन मार्केट में यहाँ तक 7300 7400 के टारगेट्स अभी देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए, और वहाँ से एक सपोर्ट लेवल है, फिर से बाइंग आ सकती है ऊपर तक के लिए 92 तक के लिए, ठीक है। फिलहाल अभी एक प्राइस ये रेंज में काम कर रहा है। और इतना ही प्रेडिक्शन है आज का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो जल्दी से लोग देखते नहीं हैं। तो जितना एनालिसिस हमने आपको बताना था आपको बता दिए। दिए गए लेवल्स पे काम कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे ही काम कर सकते हो। आपको लेवल्स बता ही दिए गए हैं। और जिन्होंने एडमिशन लेना है वो जल्द से जल्द इनरोल कर लें। आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं और रजिस्ट्रेशन होने पर ही आपकी सीट बुक करी जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन जिसने सीखना है वो रात को 8:30 का टाइमिंग रहेगा, और ऑफलाइन जिन्होंने सीखना है वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा है इधर राइट साइड में आपके। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।